वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास में। आज अपने पढ़ेंगे 1 से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक, क्योंकि आज 1 से 15 दिनों का जो है 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो डेली आपको वैसे क्लास मिलती है, फिर जैसे संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, और जैसे ही 15 दिन कंप्लीट होते हैं तो आपको आज 1 से 15 अप्रैल 2025 की रिवीजन क्लास मिलने जा रही है, और टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का अपने रिवीजन करेंगी। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास 1 से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक करने जा रहे हैं रिवीजन टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर 50 रुपये के अंदर ये टेस्टरी चल रही है वार्षिक करंट 2025 की, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। इसमें आपको डेली, जैसे मेरी सुबह क्लास आ गई तो डेली टेस्ट भी मिलता है, डेली पीडीएफ भी मिलती है, और जैसे संडे के दिन वीकली क्लास आती है उसका टेस्ट मिल जाता है, और मंथली क्लास आती है तो मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, और आज सिर्फ अपने 1 से 15 अप्रैल सिर्फ अपने बिना वक्त ज़ाया किए बस रिवीजन करते जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस स्थान पर किया है? तो पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? यानी कि एशिया का ये सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय है टेक कृति 2025। तो किसने अपने देश के वर्तमान में सीडीएस है जनरल अनिल चौहान, तो कहां पर किया इन्होंने किया है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर के अंदर टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा आईएफसी की अधिकारी निधि तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया है? और अभी मैंने ताज़ा कुछ दिन पहले ही वर्तमान में कौन क्या अपडेट भी मैंने आपको अप्रैल तक दे दी है, तो उसके अंदर मैंने कौन क्या नई अपडेट करवा दी। तो केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा आईएफसी की अधिकारी है निधि तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना ने प्रचंड प्रहार त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्र युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया है? भारतीय सेना ने प्रचंड प्रहार त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्र युद्धाभ्यास है, ये कहां पर आयोजित किया? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस ऐप आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत की है? ये सिर्फ आपके लिए 1 से 15 रिवीजन क्लास है, इसमें बिना वक्त ज़ाया किए रिवीजन करना है। भी सबने 1 से 15 के बीच क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अमित शाह ने किस ऐप आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत की है? तो वो की है सहकार। कौन सी है? सहकार एक ऐप आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। तो कौन से? अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? L&T फाइनेंस लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर सी, किसको बनाया? जसप्रीत बुमराह। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आर्याना संबालेका ने 2025 मियामी ओपन का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? क्या बात है, भी गजब का प्रश्न है। तो विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है आर्याना संबालेका। तो इन्होंने अब की बार 2025 मियामी ओपन का खिताब जीता है। किसको हराया? जेसिका पेंगुला को हराया था। ऑप्शन नंबर बी, किसको हराया था? जेसिका पेंगुला को। अब महिला वाला तो मैंने बता दिया। अब पुरुषों के अंदर आपसे पूछे भी, पुरुषों के अंदर मियामी ओपन का खिताब किसने जीता? तो एक खिलाड़ी का नाम है जेकब मैनसिक। नाम याद होगा आपको, जेकब मैनसिक इनका नाम है। पुरुषों के अंदर जिन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर मियामी ओपन का खिताब जीता था। और महिला के अंदर किसने जीतिया? आर्याना संबालेका ने। भारत ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? और देखो, म्यांमार के अंदर भूकंप आया था, बड़ा ज़बरदस्त भूकंप है, जिसके लिए भारतीय
ने मानवीय सहायता के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। भारत और अमेरिका के बीच चतुर्थ टाइगर ट्रंप अभ्यास किस तारीख से कब तक आयोजित किया गया था? तो भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? टाइगर ट्रंप। तो ये चला था 1 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक। कब तक चला? 1 से लेकर 13 अप्रैल तक ये चला था। ये चला था पूर्वी का जो समुद्री तट है ना, जैसे 2 चरणों में अंदर हुआ था। पहला चरण इसका विशाखापट्टनम के अंदर हुआ और दूसरा चरण हुआ था काकीनाडा तट के पास में हुआ था। 2 चरणों में ये अभ्यास किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। बिल्कुल सही है। इस मिशन को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। बिल्कुल सही है। फ्रेम 2 मिशन में पूरी तरह नागरिकों की टीम शामिल है, जो 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में 3 से 5 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा करेगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे कथन बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक प्रसिद्ध इतिहासकार है और पुरातत्वविद है जिनका नाम है मायना स्वामी, और इनको कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की? उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया? देखो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है, बिहार के अंदर। उत्तर में ही प्रश्न में ही उत्तर है और प्रश्न में ही उत्तर है। तो अमित शाह ने बिहार के अंदर 800 करोड़ रुपए से की अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कब और कहां आयोजित किया गया था? भारतीय सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है वो कब से कब तक कहां आयोजित किया गया था? तो ये 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल 2025 नई दिल्ली के अंदर। कब से? 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल नई दिल्ली के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जो माइकल पात्रा का स्थान लिया है? वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो उन्होंने नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जो माइकल पात्रा का स्थान लिया। तो किसको किया है? पूनम गुप्ता को। ऑप्शन नंबर 1 है। किसको किया? पूनम गुप्ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? ये लीजिए भी, और मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको जो 15 स्थानों के जो नाम बदले गए हैं पूरी डिटेल मैंने सभी की मैंने बताई है। तो कितने? 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमान के अंदर कितने पदक जीते हैं? भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते? 10 पदक जीते हैं भी। नंबर सी, कितने पदक जीते? 10। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया? वो किया है नीति NCER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत की है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। भारत सरकार द्वारा कुंभकोणम पान पत्ता यह है तंजावुर का, और थोलवई फूलों की माला यह है कन्याकुमारी की। इन दोनों को जीआई टैग प्रदान करने के बाद अब तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो टोटल कितनी होगी? इनके उत्पादों की संख्या 62 हो चुकी है भी। ऑप्शन नंबर सी, कितनी हो चुकी है? 62। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? कब है? 30 मार्च 2025 को। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो ये है 33,700 करोड़। कितनी है? 33,700 करोड़ रुपए। वक्फ यानी कि संशोधन बिल 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में कितने वोटों से इसे पारित किया गया है? अब ये एक प्रकार का कानून बन गया भी। तो पहले लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में पेश किया गया, और अब राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी। तो ये एक प्रकार का कानून बन चुका है। तो लोकसभा में 288 पक्ष में और 232 विपक्ष में इसके अंदर रहे, और राज्यसभा में 128 पक्ष और 95 विपक्ष वोटों से ये पारित हुआ था। पहले लोकसभा में पास हुआ,
फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी, तो अब यह कानून बन चुका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, 2025 UNCTAD प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? कौन सी आ गई? 2025 UNCTAD प्रौद्योगिकी सूचकांक। तो इसके अंदर भारत की रैंकिंग रही है 36वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी कौन से स्थान पर? ये 36वें स्थान पर। टोटल कितने देशों में? 170 देशों के अंदर, 170 देशों। कौन सा कथन सही है? क्या बात है भी, कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने 2249 रेलवे स्टेशनों में 209 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। सौर ऊर्जा से संबंधित है ये। राजस्थान में सौर संयंत्र प्रतिष्ठानों की संख्या 275 है, यानी कि सबसे टॉप पर है। पिछले 5 वर्षों में सौर संयंत्र प्रतिष्ठानों में 2.3 गुना की वृद्धि हुई है। तो ये क्या है? सारे कथन बिल्कुल सही है, यानी कि सभी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि फरवरी 2025 तक बात करें तो भारतीय रेलवे ने 2249 रेलवे स्टेशनों पर 309 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर दी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। अगला देखो, बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कौन सी 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है? ये है, एक तो पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और दूसरी है कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना। इन दोनों को मंजूरी दी है। तो बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 2 ढांचा परियोजनाओं, प्रमुख जो बुनियादी ढांचा परियोजना है, उनको मंजूरी दी है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रधानमंत्री मोदी को थाईलैंड की PM पेंथोगारतान सिनवात्रा ने कौन सा उपहार दिया है? और अभी मैंने बताया, तो अब की बार छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां पर आयोजित किया गया। और आगामी जो बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है वो संभाली है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश ने संभाली, और अब की बार छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो थाईलैंड में हुआ। तो थाईलैंड की PM पेंथोगारतान सिनवात्रा ने कौन सा उपहार दिया? तो वो दिया है कौन सा? द वर्ल्ड त्रिपिटक सजया फोनेटिक एडिशन। ये मोदी जी को उपहार के अंदर दिया। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। युवा स्मारक के संस्थापक आकर्ष सराफ को किस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो युवा स्मारक के संस्थापक हैं आकर्ष सराफ, इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में बड़ा बदलाव किया, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है, तो इसलिए इनको ये सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण कब दिया गया था? प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्र विभूषण, ये कब दिया गया? ये दिया गया 5 अप्रैल 2025 को। कब दिया गया? 5 अप्रैल 2025 को। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? बस जल्दी से जल्दी अपने रिवीजन करना है, क्योंकि अपनी ये रिवीजन क्लास है और फटाफट अपने रिवीजन करते जाएंगे। तो ये 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच भारत और रूस के बीच में कौन सा अभ्यास है? इंदर 2025। कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण आयोजित किया गया। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए किस संगठन का नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की है? अभी मैंने पीछे आपको बता के आया हूँ, अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। जो अब की बार छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर, और अब आगामी 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। MRSAM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो MRSAM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो एक तो DRDO है अपने भारत की तरफ से, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इन दोनों को संयुक्त रूप से विकसित इन्होंने किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम रखा है? रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उससे लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम रखा है परम। क्या नाम रखा है? ऑप्शन नंबर बी, परम इसका नाम रखा है। फरवरी 2025 के लिए ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे कम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की।
जिनकी वैश्विक रैंक क्या थी? तो ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स आई है, उसके अंदर मुंबई का स्थान रहा है 123 नंबर। कौन सा स्थान रहा है? 123 नंबर। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? क्या गजब का प्रश्न है। और ये सारी मैंने जो सुबह क्लास आती है पूरी डिटेल मैंने करवाई है। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? हितेश गुलिया द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? हितेश गुलिया द्वारा। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? अब देखो बड़ा गजब का प्रश्न है। 2025 का जो एबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो ये मसाकी काशिवारा, ये जापान के रहने वाले, ध्यान रखना। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले मसाकी काशिवारा। इनको बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बी। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। इसी के साथ दिल्ली किस क्रम में इस योजना को लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो कौन से नंबर का बन गया? ये बन चुका है 35 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश है बन चुका है। तो इसने किसके साथ समझौता किया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ समझौता किया है। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिलाकर ये 35वां राज्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसकी रिपोर्ट आई है? यूएनओ की हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान मिला अभी। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा स्थान मिला? 10वां। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित किन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है? किसने? हरियाणा सरकार ने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है चर्चित स्थलों के रूप में। चर्चित स्थल के रूप में तो 2 स्थल है हरियाणा के अंदर, एक तो है मिथाथल और एक है टिग्राना। इन दोनों को पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया। तो उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से किस शहर के मेयर से प्राप्त हुआ है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें लिस्बन के मेयर से, में लिस्बन के जो मेयर है उनसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन? किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया है? कब? 9 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया? तो ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। और इसका उत्तर होगा विज्ञान भवन नई दिल्ली। विज्ञान भवन है नई दिल्ली के अंदर नवकार महामंत्र दिवस के अंदर भाग लिया। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत को किस कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसहमति से नियुक्त किया गया है? कौन से वर्ष के लिए ये चुना गया? 2025 से 27 के बीच में। 2025 से 27 के लिए भारत को लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसहमति से चुना गया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मान प्राप्त हुआ है? ये गजब का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने भगवान गणेश जी की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति तैयार की, तो इसलिए उनको सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। तो इनको इस अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए उनको फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मान प्राप्त हुआ है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने उड़ीसा के पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए किस राशि का निवेश करने की घोषणा की है? देखो, भारत का पहला उड़ीसा के पारादीप के अंदर विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है बनने जा रहा है। तो इसके लिए टोटल कितनी राशि रहेगी? ये रहेगी 61,077 करोड़। ऑप्शन नंबर बी कितनी रहेगी? 61,077 करोड़। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश कौन सा देश बन चुका है? आर्टेमिस से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश है वो 54वां देश है बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर है बी। प्रधानमंत्री मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने 8 अप्रैल 2025 को कहां पर उच्च स्तरीय वार्ता की है? तो किसके बीच में हुई? प्रधानमंत्री मोदी जी और दुबई के क्राउन प्रिंस है
शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, इन्होंने 8 अप्रैल 2025 को उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया है? गजब का प्रश्न है। जल संरक्षण के क्षेत्र में ये वाटर इंस्टीट्यूट अवार्ड दिया जाता है, तो ये अब की बार दिया गया प्रोफेसर गनूटर ब्लोसेल को। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोफेसर गनूटर ब्लोसेल को 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार है दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी कि प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार है, वो कहाँ पर खोजा गया? फ्रांस के अंदर। नंबर बी, कहाँ पर खोजा गया है? फ्रांस। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी। तो ये स्लोवाकिया की यूनिवर्सिटी है जहाँ से इनको राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। कैप्टन श्रद्धा हाल ही में किस क्षेत्र में भारत की पहली महिला बनी है? कैप्टन श्रद्धा ये बन चुकी है चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली महिला ये पायलट है बन चुकी है। कौन है? कैप्टन श्रद्धा है, वो भारत की पहली चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली महिला पायलट है बन चुकी है। ये चर्चित महिलाओं के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से याद करना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? अरीदा सिटी जापान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर बनाया गया? अरीदा सिटी जापान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में किस पोर्टल का शुभारंभ किया जो विभिन्न एम्स केंद्रों के बीच मरीजों के रेफरल को सरल बनाता है? किसने? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो उन्होंने किया है इंटर एम्स रेफरल पोर्टल की शुरुआत की। ये क्या काम करेगा? ये एम्स केंद्रों के बीच मरीजों के रेफरल को सरल बनाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत और रूस कार्य समूह का जो 8वां सत्र है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। नंबर बी, कहाँ पर है? नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप है? भागीरथ मोबाइल ऐप। ठीक है, इसमें जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत है कौन सा ऐप है? भागीरथ है। कौन माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनी है? कौन है? माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनी, वो बन चुकी है छोजिन अंगमो। कौन बन चुकी है? छोजिन अंगमो है, ये पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बन चुकी है। 5 अप्रैल 2025 को 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कब है? 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। किसको? ऑप्शन नंबर बी, राजेश उन्नी को। भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन जिसे touchvantage.ai ने प्रू एआई के सहयोग से आयोजित किया, ये किस कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया था? भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन लॉन्च किया गया, तो किस कार्यक्रम के दौरान? ये एजेंटिक एआई वीक के दौरान आयोजित किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने वैश्विक विस्तार की दिशा में इस देश में अपना पहला विदेशी कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है? अब इस प्रकार का प्रश्न ढंग से पढ़ लेना भी। अब हमें लगता नहीं भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, लेकिन फिक्स है इन्होंने फ्रांस के साथ में, भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है। 25 अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? किससे किया? सुखोई 30 MKI से। ऑप्शन नंबर डी, सुखोई 30 MKI से डीआरडीओ ने लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है।
स्ट्राइडेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किस एशियाई हवाई अड्डे को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? कौन सा है वो है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, जो अब की बार 13वीं बार इसको एशियाई हवाई अड्डों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इंग्लैंड के किस महान तेज गेंदबाज को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? क्या गजब का प्रश्न है। तो पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची के अंदर नाइटहुड से सम्मानित किया गया। तो इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर बी कौन है? जेम्स एंडरसन, जिनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन चुका है? तो वो बन चुका है मॉरिशस। नंबर डी कौन सा देश बन गया? मॉरिशस है वो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है बन गया। कौन सा? मॉरिशस से बन चुका है। ये आज की क्लास हमने पढ़ ली। 1 से लेकर 15 अप्रैल तक लगभग हमने 60 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया है करंट अफेयर्स का गजब तरीके का, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज की थी क्लास। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अलग से अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज कर सकते हो। और 15 मेगा टेस्ट की भी पुलिस की अलग से, राजस्थान पुलिस की 15 मेगा टेस्ट भी अपने चल रहे हैं, जो 20 अप्रैल को आपको कल यानी कि पहला टेस्ट आपको मिलेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, और जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो गजब तरीके का बहुत साथी इसका इंतजार कर रहे थे इस क्लास का कि सर 1 से 15 तक हमें इस क्लास का रिवीजन आप करवाते रहें, क्योंकि डेली क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे महीना कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास आपको मिलती है। 1 से 15 अप्रैल 2025 का हमने जो है बिना वक्त ज़ाया किए रिवीजन अपने कर लिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।